नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए। अब बात करते हैं उस सीरीज की जिसका इंतजार इस नए साल में सभी लोगों को था। हम बात कर रहे हैं ताजा खबर की जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इंतजार इसका इसलिए था क्योंकि इसके केंद्र में है भुवन बाम। वो नाम जो इंटरनेट की दुनिया में तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब की दुनिया के पहले बड़े सुपरस्टार अगर कोई है तो वो भुवन बाम है। लेकिन ये सीरीज में वो जो चार्म है उनका, या मैं यूं कहूंगा कि वो जो कहानी है या निर्देशन है, वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। शायद यही फर्क है एक फिक्शनल दुनिया में और एक ऐसे किरदार को जीने में जिसको आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर। वो जो दो भेद हैं, दो अलग अलग दुनिया है, वो पूरी तरह से इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। कहानी वही घिसी पिटी है कि एक व्यक्ति को एक वरदान मिल जाता है और वरदान कुछ ऐसा जिससे उसको हर कोई खबर वक्त से पहले पता चल जाती है। मुझे जहां तक याद आ रहा है तकदीर वाला पिक्चर भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। खैर, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज होती है, उसकी जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, वो कैसे एक संडास की दुनिया से निकलकर एक बड़े बंगले की दुनिया में पहुंचता है और इस बीच उसका चरित्र कैसे पूरी तरह से बदल जाता है, ये इसी बात को कहती है। जो सबसे ज्यादा मिसिंग एलिमेंट है वो ये कि एक तो इस सीरीज का जो निर्देशन है वो बेहद कमजोर है। दूसरा, इस सीरीज का जो लेखन है वो भी बेहद कमजोर है, जिस वजह से ना तो राइट मोमेंट पे इमोशंस उभर के बाहर आते हैं और ना ही वो जो जोक्स है वो सही जगह पर लैंड कर रहे हैं। सुप्रिया पिलगांवकर एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन इस सीरीज में बेहद साधारण लगी है। जहां तक बात की जाए भुवन बाम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंडिविजुअल वीडियोस बनाते हैं अपने ऊपर, जिसमें आप ही कंट्रोल करते हैं, आप ही उसके राइटर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप ही हैं, उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं, तो आपका टैलेंट कुछ और होता है। लेकिन जब आप यही काम दूसरों पे छोड़ देते हैं, यानी कि अपने निर्देशन पर, अपने लेखक पर, तब आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो डिपेंडेंसी जो है वो पूरी तरह से मुझे इस सीरीज में फेल होती हुई नजर आती है। बहुत सा रिपीटेटिव आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, जैसे वो जो डायलॉग है मुंबई का किंग कौन, भिखू म्हात्रे, उसका एक अजीब सा इसमें एक फैसिनेशन मुझे ऐसा लगा लिखते हुए या उसे फिल्माते हुए या उसे पर्दे पर दर्शाते हुए अभिनय के द्वारा, जो बेहद खराब तरह से उसको दर्शाया गया है। कहानी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। माँ के साथ जो इमोशन होना चाहिए, या जो प्रेमिका है जो वैश्यवृत्ति जैसी कठोर दुनिया से निकल के आगे बढ़ती हैं, उनकी जो लेयर होनी चाहिए थी वो बेहद कमज़ोर है। यहाँ तक कि सत्या का हमने जिक्र किया, तो सत्या जो थे यानी कि चक्रवर्ती, वो भी इस सीरीज़ में मौजूद हैं बतौर अभिनेता। उनका जो किरदार है, उसके पीछे की जो कहानी है वो भी पूरी तरह से नदारद है। सब कुछ हमारा जो किरदार है यानी कि भुवन बाम जिस केंद्र में है यानी कि वस्या, उसके लिए बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसानी से घटित होता चले जाता है और एक के बाद एक वो चीज़ें अचीव करता चले जाता है। उसकी पैसे की अकड़, उसका गुरूर, सब कुछ बेहद प्रिडिक्टेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस सीरीज में जो देख के लगा हो कि भाई ये नया है। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत थी इस सीरीज को देखने की क्योंकि भुवन बाम थे, ज़रूर उन्होंने अपनी तरफ काफ़ी सारे दर्शक खींचे होंगे। लेकिन ये सीरीज जहाँ पे अंत होती है और जहाँ से शुरू होती है, वो जो सर्कल स्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट होता है कि जहाँ से बात शुरू की जाए वहीं पे घुमा के बात ख़त्म की जाए, वो इस सीरीज़ में मुझे पूरी तरह से फेल होता हुआ नज़र आता है। वो जो दुनिया है या वो जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है, जहाँ भाषा लगे कि अगर आप मुंबईया भाषा बोल रहे हैं, वो अपुन टपुन या वो जो एक टिपिकल टोन है वो बहुत नहीं जमा है किरदारों के ऊपर। तो किरदार फेल होते हैं, लेखक फेल होता है और अभिनेता तो बहुत ही मिजरेबली इस सीरीज में फेल होते हैं। उम्मीद है कि अगर इसका दूसरा सीजन आता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। और जहाँ तक बात भुवन बाम की, मेरे बहुत चहेता यूट्यूबर थे, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद मुझे ऐसा कम से कम लगता है कि एक्टिंग की दुनिया में दोबारा से जब वो आए किसी नई कहानी के साथ, तो थोड़ा सा अपने अभिनय पर भी काम कर कर जरूर आए। तो ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।